हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24/7 इंग्लिश। यह वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया है जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश या तो आती नहीं है या आती है तो थोड़ी बहुत और थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स करके अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सबको कहीं ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, चाहे वो इतनी सी हेल्प क्यों ना हो। तो अब शुरू करने से पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कि आप ये सोचेंगे कि जिनको बिल्कुल नहीं आती है, ऐसे कौन लोग हैं। जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं जो घर में रहती हैं, हम उनको कहेंगे होम मेकर, यानी जो घर में अपने घर संभालती हैं, अपने घर का सारा काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, अपनी पूरी फैमिली को संभालती हैं। तो उनके ऊपर उनकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश ना जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, अगर इंग्लिश वो जानेंगी तो और अच्छा ही होगा, क्योंकि एक लेडी पूरे घर को बनाती है। तो इसलिए यह ज़रूरी बन जाता है कि वो अगर अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं, उनके बच्चे छोटे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और अभी नया नया सीख रहे हैं, तो वो उनकी हेल्प कर सकती हैं। या फिर ऐसे लोग जो थोड़ी बड़ी एज के हैं और अपना काम करते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्यों सीखनी है। नहीं, आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस या अपने काम में और बेटर करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा होगा कि आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करें और उसको सीखें, मतलब सीख कर इम्प्रूव करें। और ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जो बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और उनको लगता है कि हमें किया तो सब कुछ था लेकिन पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए, तो उनके मार्क्स जो कट जाते हैं, वो ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना हो, ऐसी गलतियां उनकी दोबारा ना हो। तो उन सब के लिए ये वीडियोस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियोस मैंने मेरे व्यूअर्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पे, उनके रिकमेंडेशन पे, और आप कह सकते हैं उनके सजेशंस के ऊपर बेस्ड मैंने ये बनाए हैं, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि इंग्लिश है क्या। अब जैसा हम सब जानते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अब भाषा क्यों ज़रूरी है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के विचारों को आपस में जिस कह सकते हैं कि आदान प्रदान करते हैं, या एक दूसरे से उनके विचारों को समझते हैं, जानते हैं, तो हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है। तो उस भाषा के लिए इंग्लिश एक तरह की भाषा है। वैसे तो हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे अपने भारत देश में ही 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें असमिस, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बिहारी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी मेन जो हमारी मातृभाषा है, और इन सब के साथ एक भाषा और है जो बोली जाती है, और वो है इंग्लिश। और इसी तरह से पूरे विश्व में, पूरे संसार में, आप मानेंगे नहीं कि हमारे पूरे संसार में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब उन 6500 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपकी? आपकी स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज, आपकी कोरियन, चाइनीज, स्विस, स्वीडिश, और बहुत तरह की, जैसे अरेबिक, मैंड्रिन, रशियन, और भी जाने कितनी भाषाएं हैं। 6500 भाषाएं बोली जाती हैं सब देशों में। और एक भाषा ऐसी है जो हर एक देश में बोली जाती है, और वो है इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश को हम एक ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा। और आपको जान के ये विश्वास नहीं होगा कि इंग्लिश ही ऐसी भाषा है, ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, मतलब जिसको बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो जब अगर ऐसी लैंग्वेज है और नंबर 1 पे आती है और उसको बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी उस लैंग्वेज को सीखें, जानें, समझें, पढ़ें, और अपने बच्चों को और उनको आगे और पढ़ा सकें, ताकि हम भी आपस में एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकें। जैसे मैंने बताया, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हमें आंसर मिल गया। अब व्हाई इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इतनी भाषाओं में एक लैंग्वेज ऐसी है जो बोली जाती है,
और वही सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम भी उस भाषा को सीखें। हम क्यों पीछे रहें, हमें भी सीखना ज़रूरी है, तो इसलिए हम सीखना चाहते हैं उसे। अब ये आपकी इच्छा है कि आप उसको सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक इच्छा होना किसी भी नई चीज़ को जानने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, हाउ, कैसे सीखें। उसके लिए मेरे वीडियोस हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीखना है। बस आप मेरे वीडियोस पूरे देखते जाइए, उसके साथ साथ आप रिपीट करते जाइए, बिकॉज रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। उनको बीच बीच में पॉज करिए, रोकिए, उनको देखिए, अपना एक कॉपी और पेन साथ में रखिए, और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको प्लीज़ नोट करके और उसको साथ साथ रिपीट करिए, जिससे आपकी आगे कोई किसी तरह की मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। अब इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ क्या है, अल्फ़ाबेट। अब हम ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश पढ़ चुके हैं और जो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से आती है, वो सब ये कहते हैं कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे ये जो 26 हैं ये सब लेटर्स हैं, और इन सब के ग्रुप को, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं ये अल्फ़ाबेट। तो दीज ऑल आर अल्फ़ाबेट्स बट दीज आर लेटर्स, ये सब लेटर्स हैं और इनके ग्रुप को मिलाकर हम इन्हें अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे हिंदी में आपका वर्णमाला होता है, क ख ग घ सब मिलाकर एक वर्णमाला बनती है, इसी तरह से इन सारे लेटर्स को मिलाकर आपका अल्फ़ाबेट बनता है। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से लेटर्स हैं जिनको मिलाकर हमारे अल्फ़ाबेट बनते हैं। अब आपने साथ साथ बीच बीच में बोलना है, साथ में रिपीट करना है, ताकि आप समझ सकें और आपको याद हो सके। अब मैंने ये दो लिखे हैं, एक बड़ा लिखा है, एक छोटा, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। अब ये अलग अलग क्यों लिखे हैं इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ पता चलेगा। तो आपने ये देखना है कि इसी को दो तरह के हम लिख सकते हैं, ये कैपिटल लेटर में आएगा और ये आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा। अब सबसे पहला है हमारा ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, जे, जे, के, के, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड और जी। अब आपने ये देखा कि ये सब लेटर्स को जब हम बोलते हैं तो सबकी एक अलग सी आवाज़ निकलती है, एक अलग साउंड निकलती है। उस साउंड को हम बोलते हैं फोनिक साउंड। जो इन सब अक्षरों की, इन सब लेटर्स की अलग आवाज़ है, उसे हम बोलते हैं फोनिक साउंड। और उस फोनिक साउंड से ही हम इनको कैसे बोलना है, कैसे इंग्लिश को बोलना है, वो हम सीखते हैं। अब इनमें 26 लेटर्स में से कुछ हमारे वॉल्स हैं और कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। अब पहला हमारा वॉल आता है ए, फिर है हमारा ई, फिर आई, फिर ओ एंड देन यू। ये हमारे 5 वॉल्स हैं जो नॉर्मली हम सब जानते हैं। लेकिन एक हमारा ऐसा छठा वाल भी है जो हो सकता है बहुत जानते भी होंगे, या हो सकता है सबको नहीं भी पता होगा, जो बहुत कम यूज होता है और जो कभी कॉन्सोनेंट यूज होता है, कभी वॉल के फॉर्म में यूज होता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, वो एक सरप्राइज है। अभी फिलहाल हम इनको देखते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आप बोल के देखिए, आप देखेंगे कि आपके जो लिप्स की मूवमेंट है, यानी आपके होठों की मूवमेंट, आपके जीभ की मूवमेंट, वो सब इसमें नहीं होती, मतलब टच नहीं होता, आपस में मिलते नहीं हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसलिए हम इनको वॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्स। मतलब वी, ओ, डब्ल्यू, ई,
एल एस वॉल्स। अब बाकी जो सब बचे वो सब क्या है हमारे, वो सब है हमारे कॉन्सोनेंट्स। CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स। सो अब हमारे 26 लेटर्स में से 5 लेटर हमारे वॉल्स हो गए और बाकी के कितने बचे, 21। वो 21 हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। और उसमें एक ऐसा है लेटर जो कॉन्सोनेंट भी यूज होता है और वॉल भी यूज होता है, वो हम बाद में देखेंगे कौन सा यूज होता है। थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स कौन से हमारे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, जेड और जी, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। अब हम इनकी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबकी आवाज़ अलग अलग है, सबकी फोनिक साउंड अलग अलग है, तो उसी तरह से हम इनको बोलते हैं। तो अब हमारी फोनिक साउंड आपने, जैसे मैंने आपको साथ साथ बोल के बताया, तो आपने देखा होगा कि मैंने क्या बोला, ब, स, और कभी कभी क भी इस्तेमाल होता है ये, फिर द और द, फ, ग, ह, ज, क। अब क के लिए कभी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स में, शब्दों में हम सी भी यूज करते हैं, कहीं पर हम के यूज करते हैं। तो एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में ऐसा कोई एक सेट पैटर्न या कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है कि उसी फॉर्मूले से बोली जाएगी। तो इंग्लिश में कई बार कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा अलग भी बोले जाते हैं। ल, म, न, प, क्व। क्या बोलेंगे इसे हम, क्व, आधा क और व। र, स, ट, व, इसको भी व, लेकिन इन दोनों में फर्क है, वो आपको बाद में बताएंगे। स, आधा क और स, क्स। और वाय को भी हम व या वाय इस तरह से, और ये हो गया आपका जेड, हो गया आपका ज। अब आप ये सोचेंगे कि जे भी ज की साउंड है और जेड में भी ज की साउंड है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। जो जे की साउंड है वो ज है, ज, और जेड की साउंड है वो ज है, ज। दोनों में फर्क आप देखेंगे, ज और ज। अब ये हमारे हो गए वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे 5 वॉल्स हो गए और बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए, जिनमें एक वॉल जो है वो कॉन्सोनेंट भी है और वॉल भी है। कभी कभी वॉल यूज होता है, देखते हैं कौन सा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे वॉल्स की साउंड जो है वो अलग अलग कैसी आती है, उनकी फोनिक साउंड्स यानी उनकी आवाज़ जो है वो कैसी है। अब एक चीज़ को आपको यहाँ देखने से पता चलेगा कि जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, अ, आ, ई, उ, इस तरह से हमारे ये वॉल्स काम करते हैं इंग्लिश में। मतलब मात्राओं का काम हमारे ये वॉल्स करते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमारे इंग्लिश, आपके हिंदी में जैसे क, ख, ग होते हैं व्यंजन, उसका काम करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ए की आवाज़ कैसी आती है, अ, आ, ए, ए और अ। ये आवाजें ए की हैं, कैसी, अ, आ, ए, अ। अब हमारी ई की आवाज कैसी है, ई की साउंड कैसी है, फोनिक साउंड, ई, ई, ए, ई, ई, ए। ये हमारी फोनिक साउंड ई की है। अब आई में आई, ई, आई, अ, आई, ई, आई, अ। ये आपकी अलग अलग आवाज। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी आवाजें कैसे अलग अलग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इंग्लिश में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है वर्ड्स का।
तो किसी वर्ड में आप ए की साउंड कुछ और आती है, किसी वर्ड्स में कुछ और आती है। तो हम आगे जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। ओ, ओ, आ, अ। ओ के लिए ओ, आ, अ। अब आपकी अ की साउंड ओ में भी आई है, आई में भी आई है, ए में भी आई है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे तो आपको सब पता चलता रहेगा। यू की साउंड देखिए, यू की साउंड है य, उ, अ। यू की साउंड य, उ, अ। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी मैं। इससे पहले हम देखते हैं, अब हमने सारे लेटर्स देखे कि हमारे सिंगल सिंगल लेटर्स हैं, यानी एक एक लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी और जेड। ये हमारे 26 लेटर्स हैं जिसमें वॉल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि अगर दो लेटर्स को हम इकट्ठा मिला के लिखें तो क्या बनता है। अब आता है हमारा दूसरी चीज, वो है वर्ड। वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी जब लेटर्स को हम जोड़कर कुछ लिखते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद उसका कुछ मतलब होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। अगर आप हिंदी में दो लेटर्स को जोड़कर लिखेंगे, मान लो आप लिखते हो क और ल, आपने लिख दिया कल, तो वो आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, यानी आपका एक शब्द बन गया जिसका कोई मतलब है। कल यानी या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल। लेकिन अगर उसी को आप क ल की जगह ल क लिख दो, लक लिख दो, तो वो आपका हिंदी में कोई शब्द नहीं है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं आज, आज, लेकिन अगर उसको उल्टा लिख दें ज आ, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी तरह से हमारे इंग्लिश के लेटर्स जो हैं उनको जब हम जोड़ कर लिखते हैं और उसका एक मतलब होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम वर्ड। तो दूसरी चीज आती है हमारी वर्ड। क्या है? वर्ड, यानी लेटर्स को जोड़ कर लिखना। अब ये मैं आपको 2 लेटर्स वर्ड बता रही हूँ, मतलब कि 2 लेटर्स को जोड़कर जो वर्ड लिखे हुए हैं। उसके बाद हम 3 लेटर्स वर्ड, 4 लेटर्स वर्ड, बहुत सारे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कितने भी लेटर्स आपके हो सकते हैं, उनको जोड़कर हम कितना भी बड़ा वर्ड्स लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि फोनिक साउंड से ही आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन, यानी कैसे बोलना है, वो पता चलेगा। अब ए की साउंड हमने पढ़ी ए, ठीक है। अब यहां देखिए ए एन, एन क्या बना? एन, एट, 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 एस, एस, बट हम इसको बोलते हैं एज, एज नहीं बोलते, एज बोलते हैं। अब बी ई, बी, जैसे मात्राओं का बताया आपने, कोई भी आपको वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा इंग्लिश में जिसमें कोई भी वॉल ना यूज किया हो, यानी वॉल यूज होना बहुत जरूरी है, तभी एक वो मीनिंगफुल वर्ड बन पाएगा। तो इसका मतलब मात्रा होनी जरूरी है। तो आप ये जरूर देखेंगे कि हर वर्ड में, ये तो अभी हमने 2 लेटर वर्ड लिखे हैं, जो आगे भी आप लेटर्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे वर्ड्स के अंदर कि आपको वॉल्स जरूर मिलेंगे। अब बी ई, बी, ई के साउंड ई, बी, एच ई, ही, एच की साउंड ह और ई की साउंड ई, तो ही, एम ई, मी, डब्ल्यू ई, वी, डब्ल्यू ई, वी, ए एम, एम, आई एन, आई की साउंड क्या बताई थी आपको? ई, एन की साउंड न, इन, आई टी, इट, आई एस, इस। अब इस नहीं बोलेंगे हम, इसको इज बोलेंगे, इज। तो एस की साउंड स और ज दोनों होती हैं। आई एफ, इफ, बी वाई, बाय। अब यहां पे आप कुछ नोटिस करेंगे, बी वाई, बाय, बाय, यानी किसकी साउंड आ रहे हैं? आई, बाय, एच आई, हाई, एच आई, हाई, बी वाई, बाय, ओ एन, ऑन, ओ एफ, ऑफ, न, ऑन, ऑफ, ऑफ, ओ एच, ओह, जिसको हम कहते हैं ओह, ओ आर, और, ओ एक्स, ऑक्स, ओ क्स, ऑक्स,
डी ओ डू, ड उ डू, जी ओ, अब यहाँ पे डू है डी ओ, लेकिन जी ओ गो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जी ओ गो। देन एम वाई माई, इसमें भी आप देखेंगे वाई की साउंड क्या आ रही है, आई। एन ओ नो, एस ओ सो, टी ओ टू, यू पी अप, अप, यहाँ पे यू की साउंड अप, यू एस अस। अब आपने नोटिस किया बाय माय, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कभी कभी समटाइम्स क्या यूज होता है, वाल की तरफ जगह भी यूज होता है, और वो क्या है हमारा वाई। तो वाई एक आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल कॉन्सोनेंट है जो कभी कभी क्या यूज होता है, एक वॉल की तरह से भी यूज होता है। सो दिस इज अ स्पेशल कॉन्सोनेंट विच इज यूज्ड एज वॉल्स ऑल्सो। कभी कभी किसी बहुत सारे वर्ड्स में ये वॉल की तरह से भी यूज होता है। तो अब हमने यहाँ देखा क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी वर्ड, और कौन से वर्ड्स हैं ये, 2 लेटर वर्ड जिसमें 2 लेटर यूज किए हैं, और हमने वर्ड्स देखे। अब उनकी फोनिक साउंड से हमने देखा कि उनको कैसे बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होती है इंग्लिश में। जैसा हमने देखा आपको ए ई आई ओ यू वॉल्स बताए, और बताया कि ये मात्राओं का काम करते हैं, और उनका अलग अलग बताया कि ए आ ए, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अब हम उनके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे वो यूज़ होते हैं। अब जैसे आप देखेंगे ए का अ की तरह से, अब अ कहाँ यूज़ हुआ है, अलर्ट, क्या बोलेंगे, अलर्ट, ALERT, अलर्ट। अग्री, अग्री, यहाँ पे हमारा ए जो है वो अ यूज हुआ है, अलर्ट, अग्री, अलर्ट, अग्री। देन आता है हमारा ए की तरह से ए, नेम, फेम, नेम, फेम, ए। अब ए अ, एयर, केयर, फेयर, केयर, फेयर, ये आ गया एयर। आर्ट, आर्ट, आफ्टर, आर्ट, आफ्टर, आ। अब एंग्री, एंग्री मैन, एंग्री मैन, एंग्री ये शुरुआत में ए लिखा है तो हम इसको बोलेंगे एंग्री। अलग अलग सबके जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी साउंड्स के अकॉर्डिंग, उनकी फोनिक आवाज साउंड्स के यानी उनकी आवाज़ों के अकॉर्डिंग, और ये हो गया आपका मैन। ऑसम, ऑसम, फॉल, ऑसम, फॉल। तो ये आपके अलग अलग उनकी आवाजें जो आती हैं ए की। अब देखते हैं हम ई का। ई में पहला तो आपका ई, दैट इज इंग्लिश एग्जाम्पल, इंग्लिश एग्जाम्पल। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं एग्जाम्पल, वो नहीं बोलना है आपने, एग्जाम्पल, इंग्लिश एग्जाम्पल। अब आता है ई, ही बी, ही बी। उसी तरह से अगर हम SHE लिख दें तो हो जाएगा शी, एस की साउंड स, एच की साउंड ह, स और ह मिलके बन जाता है श, शी। अब ए, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एंट्री, एंट्री, ये आपकी ई की साउंड होगी। अब आगे देखते हैं, अब आते हैं हम आई की साउंड पे। आई, आई, हाइड, टाइड, हाइड, टाइड, आई। ई, इट, सिन, इट, सिन, SIN, सिन, IT, इट, ई की साउंड। अब आता है आय, आय, ये होता है आपका आई, ये आय।
फायर, FIRE, फायर, फायर, हायर। अब की साउंड, आई में की साउंड कब आती है? जैसे आपका हो गया थर्ड, TH मिला के बन गया थर्ड, थर्ड। शर्ट, शर्ट, ये आपकी हो गई की साउंड। आप देखते हैं ओ में की साउंड अपनी ओनली, मोर, आ की साउंड स्टॉप। हम इसे स्टॉप नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं स्टॉप। हमारी साउंड जो है वो आती है, स्टॉप। ऑन, ये ऑन नहीं है, ऑन। की साउंड सन, SON, सन। DONE, डन। ये आपकी हो गई की साउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वॉवल है वो कौन सा है? AEIOU। तो अब है हमारा यू की साउंड। एक तो अपना यू, यूनिवर्सिटी, सैल्यूट, यूनिवर्सिटी, सैल्यूट, यू। अब यहाँ पे ऊ की साउंड, पुश, पुल, अब की साउंड, यू में की साउंड कब आती है? अर्जेंट। हम इसको यूर्जेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अर्जेंट, रन, फन। अब हमारा जो स्पेशल वाल आपको बताया था मैंने कि हमारा ऐसा स्पेशल वाल होता है, स्पेशल कॉन्सोनेंट है, जो तो वॉल भी यूज होता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट भी यूज होता है। तो वो है हमारा वाई। कौन सा है? वाई। अब अगर हम लिखते हैं बाईसाइकिल, वाई की साउंड जो है वो आई की साउंड में आ रही है, बाईसाइकिल। तो हम इसको यहाँ पे एज अ वॉल यूज कर रहे हैं, वॉल यूज हो रही है यहाँ पे। अब दूसरा चीज है जैसे प्रिटी, वाई, प्रिटी। तो यहाँ पे हमारा वाई जो है वो कैसे यूज हो रहा है? वो हमारा एक वॉल की तरह से यूज हो रहा है। हम उसको यहाँ पर उसकी तरह कॉन्सोनेंट नहीं यूज कर रहे हैं, हम उसको वॉल यूज कर रहे हैं, प्रिटी, ई की साउंड। एक और एग्जाम्पल आपका है आई का, हम कैसे बहुत कॉमन है, वाई मीन्स, अब यहाँ पे भी किसकी? आई की साउंड, वाई। तो ये आपका यहाँ पे वाई, ये हमारा वाल की तरह यूज है, हम उसको कॉन्सोनेंट नहीं यूज कर रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ एज अ कॉन्सोनेंट भी लिखा है कि हम एज अ कॉन्सोनेंट वाई को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाई की साउंड वो वाई में आ रही है, य की साउंड आ रही है, यस। तो आप आवाज से, इसकी आवाज से, इसकी फोनिक साउंड से पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर एज अ कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, और यहाँ पे बाइसिकल, वाई, प्रिटी, यहाँ पे एज अ वॉल यूज हुआ है। तो आज हमने पढ़ा इस वीडियो में, आपने अल्फाबेट पढ़े। अल्फाबेट मीन्स 26 लेटर्स में कौन से वॉल्स हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, और उनमें उन कॉन्सोनेंट्स में एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो हम स्पेशल वॉल भी बोलते हैं, जो समटाइम्स, कभी कभी एज अ वॉल यूज होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, जब हम 2 लेटर्स को, 3 लेटर्स को, या कितने भी लेटर्स को मिला के एक मीनिंगफुल, एक मतलब वाला शब्द लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्ड। और आपने सबकी अलग अलग फोनिक साउंड पढ़ी। फोनिक साउंड मतलब सबकी अलग अलग आवाजें पढ़ी। तो आई होप आपको इतना काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को बीच बीच में रोक कर, पॉज कर साथ साथ बोलिए, रिपीट करिए, उससे आपको और अच्छे से रिवाइज होगा और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ जो लाइक बटन है उसको क्लिक करिए, और अपने जितने भी लोग आपके नोन हैं उनको सबको शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो बेल आइकन है साथ में, उस बेल आइकन को भी दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका अपडेट आपको मिल जाए। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।